एक समय की बात है। छोटा सा पक्षी था। उसका नाम था मुनिया। रहने की जगह एक बड़ा सा पेड़ था। एक बार मानसून के समय कई दिनों तक पानी बरसता रहा और मुनिया अपने पेड़ से बाहर नहीं आ पाई। वह भीग गई थी और उसे भूख भी बहुत तेजी से लगी थी। जब बारिश थमी और बादलों को चीरकर सूरज निकल आया तो एक इंद्रधनुष दिखाई दिया। मुनिया उड़कर बगीचे में आ गई। वहां उसे एक पकी हुई सुनहरी चेरी दिखाई दी। उसने चेरी को उठाया और सूखी जगह की तलाश में उड़ी, जहां जाकर वह उसे खा सके आराम से। मुनिया मैदान में पेड़ों के बीच उड़ती रही। आखिर उसे एक सूखी टहनी दिखाई दी। वह उस पर जा बैठी। नीले आकाश, धूप और इंद्रधनुष से उसका मन पुलकित हो गया। मुनिया भूख भूल गई और गाने लगी। लेकिन जैसे ही मुनिया ने गाने के लिए चोंच खोली, अरे ये क्या! चेरी तो जमीन पर गिर गई। मुनिया उड़कर नीचे आई कि चेरी को पकड़ सके, लेकिन हाय, हर जगह खोजने पर भी चेरी कहीं नजर नहीं आई। हुआ यह कि तेज बारिश के कारण फैले कीचड़ की नरम मिट्टी में चेरी दब गई थी। लेकिन मुनिया इस बात को भूलने वाली बिल्कुल नहीं थी। अपने पेट को भरने के लिए उसने दूसरी चेरी ढूंढ ली, लेकिन हर दिन वह उस पुरानी टहनी पर जरूर जाती और देखती कि कहीं शायद उसे अपनी चेरी मिल जाए। एक सुबह उसने उस जमीन में से एक छोटे से पौधे को फूटते हुए देखा, जहां उसकी चोंच में से चेरी गिर गई थी। फिर मुनिया को वह छोटा सा पौधा अच्छा लगने लगा। वह उसे देखने रोज आने लगी। कुछ दिनों बाद उधर से गुजरते हुए एक खरगोश ने उस छोटे से पौधे को देखा। बहुत से पशु ताजी हरी पत्तियां खाना बहुत पसंद करते हैं और खरगोश भी हरी पत्तियां खाना बहुत पसंद करता है। और इस छोटे नन्हे पौधे को देखकर खरगोश के मुंह में लार बह चली और वह तेजी से लपका उस पेड़ की ओर कि ताकि वो अपनी हरी हरी पत्तियां खा सके उस पेड़ की। मुनिया को यह पता था कि यदि किसी पौधे की पत्तियां खत्म हो जाएं, तो वह पौधा धूप सहन नहीं कर सकता और बहुत ही जल्द मर जाएगा। इसलिए जैसे ही खरगोश ने पत्तियों की तरफ मुंह बढ़ाया, मुनिया ने गुस्से से चीखकर उसे डराकर भगा दिया। अरे खरगोश, चलो भागो यहाँ से, और मेरी पेड़ों को छूने की जरूरत नहीं है, जल्दी भागो यहाँ से। फिर एक दिन एक हिरन वहां से निकला और वह भी हरी हरी पत्तियां खाने के लिए जल्द ही उस पेड़ के पास लपका। लेकिन उस मुनिया ने उसे तुरंत बिल्कुल भगा दिया। मुनिया को अपने पौधे की चिंता हो आई थी। वह उसकी रक्षा करना चाहती थी। उसने घास फूस और तिनके इकट्ठे कर पौधे के आस पास एक दीवार बना दी। लेकिन दीवार भी इतनी मजबूत कहाँ थी। एक रात धूल भरी आंधी आई, उसने घास फूस और तिनके उड़ गए। एक चट्टान के पीछे
छिपकर बैठी मुनिया ने असहाय होकर देखा कि बेचारा कोमल पौधा हवा के जोर से झुका जा रहा था। अगली सुबह मुनिया ने अपने सब दोस्तों को बुलाया। उन्होंने तय किया कि एक ज़्यादा मजबूत दीवार बनाई जाए, जिससे जब तक पौधा जमीन में पक्की जड़ ले तब तक पौधा हवा पानी से उसकी रक्षा हो सके। मुनिया फिर खुश हो गई, पौधे अब सुरक्षित था। मुनिया अपने दोस्तों के साथ पौधों के पास जाती और खेलती फुदकती रहती। कुछ वर्षों बाद वह छोटा सा नन्हा सा पौधा धीमे धीमे बड़ा हो गया। फिर वह हरी हरी पत्तियों वाले पेड़ के रूप में बड़ा हो गया। फिर बसंत आया। मुनिया ने देखा कि पेड़ गुलाबी सफेद फूलों से लदा हुआ है। भौरे उस पर मंडराने लगे और उसका पराग चूसने लगे। कुछ सप्ताह बाद मुनिया को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उन फूलों की जगह स्वादिष्ट सुनहरी चेरी आ गई। चेरी वैसी ही थी जैसी उसने एक बार पहले खो दी थी। इससे वह खूब खुश हो गई। फिर मुनिया ने अपने दोस्तों को दावत दी। सबने खाने के लिए बहुत सी चेरी लगी हुई थी। अब यह पेड़ था उनका घर। यह पेड़ अब उनकी रक्षा करेगा गर्म हवा से, भारी बारिश से। और इसी के साथ आज की हमारी कहानी खत्म होती है। तो और इस तरह मुनिया को कीमती सोने से भी बड़ी चीज मिल गई, क्योंकि ये वो हमेशा खाएगी और उस पेड़ में रहेगी और अपना जीवन हंसी खुशी से गुजारेगी। तो बच्चों, आप लोगों को अगर इससे भी बढ़िया बढ़िया कहानी के लिए मेरा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें।